गौतम बुद्ध नगर में केसों का निपटारा करने के लिए 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर केस समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। लोक अदालत के दौरान सिविलियंस और मेटोरियम व व्हीकल चालान और बिजली से संबंधित केसों का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही पिछली बार 58,600 केसों का निपटारा किया गया था, जबकि इस बार पिछली बार किए गए केसों से ज्यादा केसों का निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही जिन केसों का निपटारा लोक अदालत में किया जाएगा, उन केसों की कोर्ट फीस वापस जैसे ही केस समाप्त होगा वैसे ही कर दी जाएगी। अगर आप कोर्ट के चक्कर लगाते हुए थक गए हैं और आप चाहते हैं कि अब आप केस नहीं लड़ना चाहते हो और अपने प्रतिद्वंदी से समझौता कर केस को समाप्त करना चाहते हैं, तो आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है, जिसके तहत आप आगामी 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने केस का निपटारा कर सकते हैं, जिसमें आपको आपके द्वारा कोर्ट में जमा की गई आपकी फीस भी वापस मिल जाएगी। आगामी 14 मई को गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर उनके केसों का निपटारा किया जाएगा, जिसमें दोनों पक्ष समझौता करके इसको समाप्त करना चाहते हैं, जिसको लेकर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि पिछली बार 58,600 केसों का जहां निपटारा किया गया था, तो इस बार यह लक्ष्य को तोड़ते हुए ज्यादा केसों का निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है। लोक अदालत में बिजली से संबंधित केस के साथ ही व्हीकल एक्ट के दौरान हुए केस और सिविल केस निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही कई और केसों को इन लोक अदालत के दौरान समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर आप केस खत्म करना चाहते हैं तो अपने वकील के पास जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई 2022 को किया जा रहा है और इसका जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर व्यापक स्तर से किया जाएगा। इसमें लोक अदालत के जो फ़ायदे की बात करें, एक तो आपका समय बचता है, दूसरा आपका जो कोर्ट फीस है वो वापस हो जाती है और टाइम से आपका केस ख़त्म हो जाता है। तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं और आप इसको प्रचार प्रसार के ज़रिए बढ़ा सकते हैं। किन और हमारा जो टारगेट है वो अधिक से अधिक केसेस को सॉल्व करने का है। किस तरीके के मामले के निस्तारण होगा इसमें? मुख्य रूप से यदि बात करें तो सिविल नेचर के लगभग सभी केसेस आते हैं, मैट्रिमोनियल केसेस आते हैं, MSAT केसेस आते हैं और इसमें चालान केसेस, NI एक्ट के केसेस और इलेक्ट्रिसिटी के केसेस आते हैं। जी। इससे पिछली लोक अदालत में आपने कितने केसों का निस्तारण किया? पिछली लोक अदालत में 58,652 केसेस का कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर निस्तारण किया गया। इस बार कितने केसों का टारगेट है? टारगेट हमारा इससे भी ज़्यादा करने का है और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो शुल्क राशि वो भी वापस करने की बात कही, जो तमाम वो किस तरीके से जो कोर्ट फीस होती है, इसमें जो भी आपने पहले कोर्ट में फाइल कर चुके होते हैं, तो जैसे ही आपका कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो उसके बाद आप एप्लीकेशन लगाकर जो आपकी कोर्ट फीस है वो वापस ले सकते हैं एज पर रूल्स। सर, अगर दो पक्ष है, एक पक्ष इस पे निस्तारण को तैयार है, दूसरा नहीं तैयार, उसको किस तरीके देखिए, लोक अदालत का जो पर्पज़ है वो कॉम्प्रोमाइज़ बेस्ड है। यदि इसमें एक पार्टी तैयार नहीं है तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता तो लोक अदालत में सेटल नहीं होगा। आम जन कैसे इस लोक अदालत में अगर वो अपना निस्तारण करें तो क्या प्रोसीजर? इसके लिए देखिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है और अधिक से अधिक लोगों तक ये सूचना पहुँचे, तो उनके केसेस को हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। इसके अलावा भी यदि पार्टी इसमें अपना केस लगवाना चाहती है लोक अदालत में, तो कंसर्न्ड कोर्ट में या DLS में एप्लीकेशन दे सकते हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।